नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संख्याएं और उसकी पुनरावृत्ति अभी करेंगे और फिर आगे दूसरी तरह के प्रश्न हम सोल्व करेंगे, जिससे आपकी संख्या से संबंधित प्रश्न सभी अच्छे हों और आपको समझ में आए। तो आइए जानते हैं, संख्यावाचक शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये हमने पहले जान लिया है, जिनका प्रयोग संज्ञा के अनुसार किया जाता है। इसकी पुनरावृत्ति हो गई। पुनरावृत्ति का मतलब दोहरान, और दूसरा दोहरान करेंगे हम। और एक है पुल्लिंग है और एका स्त्रीलिंग और एकम नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से दो शब्द है, पुल्लिंग द्वौ और स्त्रीलिंग द्वे और नपुंसकलिंग द्वे। समा पुल्लिंग तीन का त्रय है, स्त्रीलिंग तिस्र है, नपुंसकलिंग त्रीणि। और चार का पुल्लिंग होगा चत्वारः और स्त्रीलिंग होगा चतस्त्रः और नपुंसकलिंग होगा चत्वारि। ठीक है। अब पुल्लिंग शब्द जानेंगे हम। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। सह एक वचन है, पुल्लिंग तौ द्विवचन है और ते बहुवचन है। स्त्रीलिंग में सा एक वचन, सा का मतलब वह है, और ते द्विवचन वे दोनों, ता बहुवचन वे सब। नपुंसकलिंग में तत् वह एक वचन, ते वे दो द्विवचन और तानी वे सब बहुवचन। अब आगे देखिए, प्रथम पुरुष की जो क्रियाएं हैं वो देखिए। प्रथम पुरुष में अस्ति, स्तः, सन्ति, ये प्रथम पुरुष की क्रिया। अब हमारा सेंटेंस है। त्वम का मतलब तुम, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। त्वम खादसी, तुम खाते हो। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, खादसी भी मध्यम पुरुष एक वचन है। अब तुम क्या खाते हो? फलम, फल खाते हो। अब यहां पर हमें क्या लिखना है? एक लिखना है या एका लिखना है या एकम लिखना है? तो हमें यहां पर लिखना है, क्या लिखना है? यहां पर लिखना है फलम के साथ एकम। त्वम एकम फलम खादसी, तुम एक फल खाते हो, तुम एक फल खाते हो, इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। युवाम का मतलब तुम दोनों, खादत है खाते हो। यहां पर तुम दोनों खाते हो, तो जो दो होते हैं वो क्या एक फल नहीं खा सकते? तो यहां पर ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सेंटेंस है, जैसे फलम एक वचन है तो फल बड़ा हो, जैसे वाटरमेलन हो, तरबूज हो, तो दो भी खा सकते हैं, दो से अधिक भी खा सकते हैं। तो यहां पर फलम लिखा हुआ है तो फल के अनुसार आपको नपुंसकलिंग एक वचन एकम ही लिखना है। युवाम एकम फलम खादत है, तुम दोनों एक फल खाते हो। ठीक है। अब यहां पर यूयम है तुम सब, और खादत खाते हो। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन और खादत मध्यम पुरुष बहुवचन। कैसे इसे भी जान सकते हैं, खादसी, खादत है, खादत। तुम सब खाते हो, फलम वही एक वचन है फल, तो तुम सब बड़ा फल होने पर एक खा सकते हैं, तो फलम एक वचन है तो हमें भी एक वचन ही लिखना है, एकम नपुंसकलिंग। यूयम एकम फलम खादत, ऐसा कर सकते हैं। अब यहां पर है त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है त्वम, और यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है? असि। त्वम असि, तुम हो, क्या हो? बालक हो, बालक है। तो यहां पर बालक पुल्लिंग है तो आपको यहां पर पुल्लिंग लिखना है एक है। त्वम एक है बालक है असि, तुम एक बालक हो। ठीक है। नेक्स्ट है त्वम, तुम बालिका असि, लड़की हो। क्योंकि यहां पर जो त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन है तो यहां पर असि भी मध्यम पुरुष एक वचन होगा। तुम हो, बात की जा रही है तुम की, तो यहां पर बालिका स्त्रीलिंग है तो आपको लिखना है एका। त्वम एका बालिका असि, तुम एक लड़की। आगे देखिए, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है और खादसी भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। त्वम खादसी, तुम खाते हो। आगे लिखा हुआ है फले, द्विवचन है
फलम फले, और नपुंसकलिंग है तो हमें भी नपुंसकलिंग द्विवचन लिखना है यहाँ पर द्वे। त्वम द्वे फले खादसी, यहाँ पर जो संज्ञा है फले इसके अनुसार ही यहाँ पर द्वे आएगा। आप त्वम के अनुसार और खादसी के अनुसार द्वे नहीं लिखेंगे। यह आपको समझना है, क्या संज्ञा के अनुसार ही विशेषण होता है और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द यूज किए जाते हैं तो उन सर्वनाम के अनुसार ही विशेषण होगा। फिर युवा मीन्स तुम दोनों, खादते खाते हो, यहां पर भी जो फले है ये द्विवचन है, नपुंसकलिंग है, इसलिए यहां पर भी हम द्विवचन नपुंसकलिंग लिखेंगे। किसके अनुसार? फले के अनुसार। हमें युवाम और खादते के अनुसार संख्याएं नहीं लिखनी, हमें इस फले के अनुसार संख्या लिखनी है। फले नपुंसकलिंग द्विवचन है तो नपुंसकलिंग द्विवचन हमें द्वे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है यूयम और खादत तुम सब खाते हो, यहां पर फिर द्विवचन में लिखा है फले और फिर हम भी यहां पर द्वे लिखेंगे, नपुंसकलिंग द्विवचन। ये फलम पहले एक वचन का प्रयोग किया गया, फिर फले द्विवचन का प्रयोग किया गया, जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि फलम के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं और फले के साथ क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कर्ता का कोई रोल नहीं है। इस सेंटेंस में कर्ता का कोई रोल नहीं है। किसमें रोल नहीं है? संख्याओं में। संख्याएं किसके अनुसार लिखी जा रही हैं? संख्या के अनुसार लिखी जा रही है। संज्ञा क्या है? 6, 7, 8 में संज्ञा है फले फले फले, नपुंसकलिंग द्विवचन है तो हमें नपुंसकलिंग द्विवचन ही संख्या लिखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए युवाम। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों बालकौ, दो लड़के स्थित हो। यहां पर भी हम बालकौ के अनुसार लिखेंगे। बालकौ पुल्लिंग है तो हमें दो भी पुल्लिंग लिखना होगा। युवाम द्वौ बालकौ स्थित, तुम दो बालक हो। युवाम तुम दोनों, बालिके स्थित दो लड़कियां हो, तुम दोनों दो लड़कियां हो। तो यहां पर जो बालिके है इसके अनुसार हमें क्रिया संख्या लिखनी है और वो लिखनी है द्वे, क्योंकि बालिके स्त्रीलिंग द्विवचन है तो द्वे भी स्त्रीलिंग द्विवचन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 त्वम। त्वम का मतलब तुम, और फलानी फल खादसी खाते हो, तो यहां पर तुम बहुत सारे फल खा रहे हो। जैसे अंगूर होते हैं, बहुत सारे खा सकता है एक इंसान काउंटिंग में। फलानी यहाँ पर नपुंसकलिंग बहुवचन है तो हमें संख्या भी नपुंसकलिंग बहुवचन त्रीणी लिखनी होगी। युवाम तुम दोनों, फलानी खादत है बहुत सारे फल खाते हो। देखो युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है और त्वम के साथ भी हमने फलानी लिखा है और युवाम के साथ भी फलानी लिखा है, लेकिन यहां पर भी क्या प्रयोग करेंगे हम? त्रीणी। क्यों करेंगे? फलानी के अनुसार प्रयोग करेंगे। युवाम त्रीणी फलानी खादते, तुम सब 3 फल खाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है यूयम तुम सब फलानी फल खादत खाते हो। तो यहां पर जो फलानी ये भी नपुंसकलिंग बहुवचन है तो हमें भी यहां पर नपुंसकलिंग बहुवचन त्रीणी लिखना होगा। तो हमने जो संख्या लिखी हो किसके अनुसार लिखी? संज्ञा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू नाउन वी हैव टू राइट काउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए त्वम तुम, मध्यम पुरुष एक वचन है, खादसी खाते हो। मध्यम पुरुष एक वचन है त्वम और क्या आ रहा है? खादसी। और यहां पर क्या खाते हो? फलानी बहुत सारे फल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फलानी बहुवचन है और प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष बहुवचन में हम लिखेंगे चत्वारी। फलानी विभक्ति भी है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चत्वारी भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। त्वम चत्वारि फलानि खादसि। नेक्स्ट है युवाम तुम दोनों,
खादत है खाते हो, तो फलानी है जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो हमें भी यहाँ पर जो संख्या है वो बहुवचन में लिखनी है, नपुंसकलिंग में चत्वारि। तुम दोनों 4 फल खाते हो और तुम फलानी खादसी, तुम 4 फल खाते हो। तो जरूरी नहीं है कि मध्यम पुरुष एक वचन त्वम है तो यहाँ पर जो युवाम तुम दोनों जो फल खा रहे हो उस फल सेम हो। यहाँ पर जो तुम फल खा रहे हो ये फल छोटे हो सकते हैं, युवाम तुम दोनों फल खा रहे हो थोड़े बड़े हो सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर फलानी संख्या देखनी है, इसके अनुसार ब्रैकेट में जो शब्द है उसको लिखना। यूयम तुम सब फलानी फल खादत खाते हो। यहां पर भी हमें फलानी देखना है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हमें फलानी के अनुसार यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द है फलानी, तो नपुंसकलिंग शब्द ही संख्या का लिखना है हमें चत्वारि। यूयम चत्वारि फलानी खादत, तुम सब 4 फल खाते हो। अहम का मतलब मैं, फलानी मीन्स फल, खादामी मीन्स खाता हूं। मैं फल खाता हूं तो अहम या उत्तम पुरुष एक वचन है, खादामी उत्तम पुरुष एक वचन, लेकिन हमें लिखना किसके अनुसार है, फलानी के अनुसार। तो यहां पर फलानी नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, तो हमें बहुवचन ही लिखना है चत्वारि। अहम चत्वारि फलानी खादामी, मैं 4 फल खाता हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आवाम हम दोनों फलानी फल खादावे खाते हैं। बहुत सारे लेकिन ब्रैकेट में संख्या दी गई है। आवाम हम दोनों, तो हमें फलानी के अनुसार लिखना है, फलानी के अनुसार लिखना है हमें चत्वारि। ये जो अहम आवाम वयम ये लिखे जा रहे हैं, इसीलिए लिखे जा रहे हैं कि चाहे फलानी अहम के साथ हो, चाहे आवाम के साथ, चाहे वयम के साथ, इसके पहले जो रिक्त स्थान है उसमें हम फलानी के अनुसार जो शब्द होगा वही लिखेंगे। ठीक है, वयम हम सब फलानी फल खादा में खाते हैं, हम सब फल खाते हैं। तो यहाँ पर फलानी बहुवचन है, नपुंसकलिंग है, तो हमें यहाँ पर चत्वारि लिखना। वयम चत्वारि फलानी खादा में, हम सब 4 फल खाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, वयम हम सब, बालका इसमें बालक है, यहां पर बालका पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो इसलिए पुल्लिंग बहुवचन क्या होगा, चत्वारः है, ये लिखना होगा। वयम चत्वारः बालका, इसमें हम 4 बालक हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वयम बालिकाः, इसमें हम लड़कियां हैं। यहां पर जो बालिका है इसके अनुसार लिखना है, बालिका है प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, पुरुष बोले तो प्रथम पुरुष बहुवचन, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, चतस्रः, वयम चतस्रः बालिका, इसमें हम 4 लड़कियां। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22, वयम जनाः, इसमें हम सब लोग हैं, संख्या लिखेंगे हम किसके अनुसार, जना के अनुसार संख्या लिखेंगे। तो जना पुल्लिंग है, जना क्या है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो हम पुल्लिंग बहुवचन लिखेंगे चत्वारः। क्या लिखेंगे, चत्वार। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।